Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In the previous lecture, we were discussing about the some features of p-type and n-type of semiconductor, and we were comparing p-type and n-type of semiconductor. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और हमारे को कुछ चीज़ें पता चली, और वो ये थी कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो होता है नेगेटिव आयन जनरेट होते हैं, और जो नेगेटिव आयन जनरेट होते हैं वो एक्सेप्टर आयंस की वजह से होते हैं, ड्यू टू एक्सेप्टर आयंस। तो इसमें हम लोग एक्सेप्टर्स मिक्स करते हैं। और जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे को 15th कॉलम के एलिमेंट मिक्स करने पड़ते हैं, और वो डोनर एटम्स होते हैं क्योंकि वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो डोनर एटम्स मिक्स करने पड़ते हैं। यहाँ पे डोनर एटम्स मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारे पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होते हैं, होल्स माइनॉरिटी में होते हैं। और इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजोरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारे को दिमाग में चमका। क्लियर? ओके, और ये हो गया था। अभी हम लोग कुछ और बातें करते हैं इसी से रिलेटेड, जो आगे इसी में बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, चार्ज न्यूट्रलिटी के बारे में। वन सेकेंड, अगर कुछ बच गया है इसमें तो मैं देख लूँ एक बार, कुछ रह तो नहीं गया था। एंड दी डोनर डेंसिटी, नंबर ऑफ डोनर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। लेट्स मूव। चार्ज डेंसिटीज, या मैं इसे बात करूं चार्ज डेंसिटी या चार्ज न्यूट्रलिटी, स्पेलिंग आप देख लेना, मेरे को जो आती थी मैंने लिख दी है यहाँ पे। चार्ज न्यूट्रलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना। चार्ज न्यूट्रलिटी का सेंस है कि जो हम लोग सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव टाइप का है या नेगेटिव, मतलब उसमें चार्ज, टोटल चार्ज कैसा है। सेमीकंडक्टर में टोटल चार्ज नेगेटिव टाइप का है या टोटल पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसका ओवरऑल जो मेजॉरिटी में चार्ज है वो कौन सा है। तो देखो, पहले मैं इंट्रिंसिक टाइप की बात कर रहा हूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक प्योर होता है, प्योर में कोई डोपिंग नहीं होती, कोई मिक्सिंग नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती। ठीक है, अगर सिलिकॉन है तो उसमें सारे एटम्स जो होंगे वो सिलिकॉन के होंगे, और सिलिकॉन है उसमें सारे एटम्स सिलिकॉन के हैं। कुछ जगह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकल के उसी जो मटेरियल है उसी के अंदर घूमते रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वहां पर होल जनरेट हो जाएगा, फिर दूसरी जगह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है वहां पे भी होल जनरेट हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, होल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो पूरा सेमीकंडक्टर है उसमें टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो, बिकॉज उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है, जीरो। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर? एक पॉइंट समझ आया? ओके। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, N इज इक्वल टू P होता है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री होल्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, या मैं इसको ऐसे बोलूं, चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू होल डेंसिटी। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने होल होंगे, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। इट मीन्स total
नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज. That means total charge in semiconductor is 0. Total charge of semiconductor is 0. That refers that semiconductor will be neutral. Semiconductor is neutral. इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूं मैं, एक्सट्रिंसिक की अभी आगे बात करेंगे. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल. करेक्ट है. ये हो गया भाई अब बात कंप्लीट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. राइट. तो आइए भैया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं. जब भी आपको स्पेस मिले यहाँ पे आप तब कॉपी कर लिया करो इसको. मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि हाँ यहाँ पे आप कॉपी करो. जैसे स्पेस मिले आपको लगे कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है, आप इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं. ठीक है. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या सीन है? इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अभी जैसे हमने पहले बताया था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं. ध्यान से सुन लेना. ये है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना. मैं काम करता हूं. अब देखो, मान लो कि एक सेमीकंडक्टर है, उसमें पहले कुछ इलेक्ट्रॉन है और कुछ होल है. वो प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर. उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है कुछ होल है, मतलब जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 है होल. तो जब तक वो इंट्रिंसिक था तब तक उसका टोटल चार्ज 0 था, बिकॉज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज. ये सीन था. अब क्या हुआ? अब उसमें मैंने कुछ डोनर एटम्स मिक्स कर दिए. सपोज मैंने उसमें कुछ डोनर एटम्स मिक्स कर दिए, ND डोनर एटम्स मिक्स किए. मैंने डोनर एटम मिक्स किए. डोनर कैसे होते हैं? डोनर होते हैं यहां से पॉजिटिव, जो खुद पॉजिटिव चार्ज रखते हैं. डोनर तो पॉजिटिव ही होगा ना. ये डोनर सही है, ये सारे पॉजिटिव वाले डोनर हैं. तो जितने डोनर एटम मिक्स किए, जितना पॉजिटिव चार्ज, एक बार आप इसमें काम करते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट करते हैं. टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज देखो, मैं क्या कर रहा हूं, एक सेमीकंडक्टर ले रहा हूं, उसमें डोनर भी मिक्स कर रहा हूं और एक्सेप्टर भी मिक्स कर रहा हूं, सारे मिक्स कर रहा हूं. अब सुनो, मैं उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर रहा हूं. तो मैंने डोनर एटम मिलाए, जितने भी मिलाए, तो जितने डोनर एटम मिलाए मैंने, जैसे वो ND मिला दिए मैंने, तो डोनर एटम की वजह से, एक डोनर की वजह से एक पॉजिटिव आयन बनेगा. ठीक है. तो जितने भी डोनर एटम मिक्स किए उतने पॉजिटिव आयन बन गए. दैट विल बी ND. करेक्ट है. 1 सेकेंड. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू, पर यूनिट वॉल्यूम में है ये, तो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है. ND ये पॉजिटिव है. जितने ND मिला है, जितने डोनर एटम मिला है, उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हुए हैं. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को. किससे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को. तो ND N के इक्वल है वैसे, क्योंकि जितने डोनर होंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो नेगेटिव चार्ज में भी मैं टोटल नेगेटिव चार्ज भी साथ साथ में काउंट कर लेता हूं. टोटल नेगेटिव चार्ज भी काउंट कर लेता हूं. टोटल नेगेटिव चार्ज में N के इक्वल है.
ठीक है। तो जितने डोनर मिक्स किए मैंने, डोनर एनडी मिक्स किए मैंने, उतने मेरे पास में क्या होंगे, एन भी जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होंगे। तो नेगेटिव चार्ज में तो एन हो गए और पॉजिटिव चार्ज में एनडी हो गया। ये तो डोनर वाले पार्ट से आए। अगर एक ही एटम में मैं दोनों मिक्स कर देता हूं, सॉरी एक ही मटेरियल के अंदर डोनर भी और एक्सेप्टर भी, मतलब ये दोनों एक ही जगह पे, एक तरीके से ऐसे समझो। ये तो मैं यहाँ पे तो इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में हेल्प मिल जाए। बाकी डोनर और एक्सेप्टर एक ही सेमीकंडक्टर में मैंने डाल दिए, तो डोनर की वजह से पॉजिटिव आया और उसके साथ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, उसकी वजह से स्मॉल एन आ गया। क्लियर। अगर एक्सेप्टर मिक्स कर रहा हूं मैं, एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर Na, ये नेगेटिव वाले एक्सेप्टर्स है, नेगेटिव चार्ज, तो Na नेगेटिव चार्ज है ये, तो नेगेटिव चार्ज N तो था पहले और Na ये और मिक्स कर देना, ये N तो स्मॉल n तो इधर से आया था, Na एक्सेप्टर इधर से आ गया, नेगेटिव चार्ज। बट एक नेगेटिव आयन जो बनेगा उसके साथ में एक होल भी जनरेट होगा, और होल जो होंगे, नंबर ऑफ होल डेंसिटी को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये P स्मॉल p से। और स्मॉल p क्या होगा, होल डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज टोटल इधर आ गया p, तो टोटल पॉजिटिव तो डोनर की वजह से Nd, इधर होल की वजह से p, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया n प्लस Na, ये टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया। और अपने को ये भी पता है कि Nd जो है, Nd Na के इक्वल है और p Na के इक्वल है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा। ये बात समझ आ रही ना, क्योंकि जितना पॉजिटिव इधर बना उतना नेगेटिव इधर बन गया, जितना नेगेटिव इधर बना उतना पॉजिटिव इधर बन गया, मतलब टोटल चार्ज इसकी वजह से, टोटल चार्ज इसकी वजह से, टोटल डोनर की वजह से, टोटल एक्सेप्टर की वजह से टोटल चार्ज कितना होता है, 0 हो गया। इसका मतलब है कि एक्सट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर है वो, उसमें भी टोटल चार्ज विल बी 0, मतलब वो भी कैसा है, न्यूट्रल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो न्यूट्रल, इंट्रिंसिक तो होता ही है बट एक्सट्रिंसिक इज ऑल्सो न्यूट्रल। गॉट इट। ठीक है। सिंस टोटल पॉजिटिव, ये टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वैसे ये, क्योंकि चार्ज टोटल भी वैसे इक्वल होगा, डेंसिटी भी इक्वल होगी, एक ही बात है। लेकिन ये हम लोग डेंसिटी में बात करते हैं, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में है ये जो सारी चीजें हैं, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम में इक्वल है तो टोटल भी इक्वल ही होगा, एक ही बात है। बट ये डेंसिटी में बात कर रहे हैं तो इसको डेंसिटी लिख दो, चार्ज डेंसिटी है ये, टोटल भी इक्वल ही होगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो हो गया Nd प्लस P और वो हो गया Na प्लस n स्मॉल n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नहीं आता इस पे से, लेकिन इसको आगे यूज करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नहीं आता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इसको तो कोई पूछेगा नहीं ना। बट ये जो है कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मैंने ये थ्योरी बताई है इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो सेमीकंडक्टर का जो बैकग्राउंड है ना वो जनरेट हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में किस वे में चीज़ें कनेक्ट होती है। ठीक है, ये है। वी हैव इनफ टाइम स्टिल। Nd प्लस पी इज इक्वल्स टू Na प्लस n, ये हो गया। अब ये चीज़ मिल गई, इट मीन्स यहाँ पे कॉन्क्लूजन हमारे पास है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑल्सो न्यूट्रल। इंट्रिंसिक तो थे ही थे भैया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऑल्सो न्यूट्रल। तो किसी के दिमाग में ऐसा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसका टोटल चार्ज पॉजिटिव होगा, नहीं। पी टाइप सेमीकंडक्टर टोटल चार्ज पॉजिटिव नहीं है, उसमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेस है वो पॉजिटिव वाले जाता है। नंबर ऑफ फ्री चार्जेस नेगेटिव भी है वहां पे, लेकिन नेगेटिव कैसा है, लेटिस के अंदर वो अपने एटम्स वहीं पे फिक्स रहते हैं क्योंकि वो आयन की फॉर्म में है। जो फ्री है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि टोटल ज्यादा है। ठीक है ना।
टोटल तो बैलेंस में है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, क्योंकि जो फ्री है वो घूम रहे हैं, वो किसी और की वजह से जनरेट हुए हैं, आयंस की वजह, तो वहां पर नेगेटिव भी उतना ही जनरेट हुआ है। अगर फ्री जो घूम रहे हैं वो नेगेटिव है तो उसकी वजह से पॉजिटिव भी उतना ही जनरेट हुआ है। ठीक है, तो टोटल चार्ज इन ए सेमीकंडक्टर, भले वो एक्सट्रिंसिक हो और इंट्रिंसिक हो, सब में टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है, और सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। ये ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात बड़ी काम की बात है भैया। चलो, एक दूसरा जो मास एक्शन लॉ पढ़ा था ना हमने, मास एक्शन लॉ, वो हाँ जी, एक 2 लेक्चर पहले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो पढ़ रहे थे हमने हम, तो एक मास एक्शन लॉ है, वो दोनों में एप्लीकेबल होता है, इंट्रिंसिक में भी एप्लीकेबल होता है और एक्सट्रिंसिक में भी। मास एक्शन लॉ के बारे में भी लिख लेना आप यहाँ पे, इसमें साइड में लिख लेना, मास एक्शन लॉ एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये इसमें भी एप्लीकेबल है और वो इसमें भी एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, दोनों में एप्लीकेबल है ये, क्योंकि मैंने एक थोड़ा सा आइडिया भी बताया था जी और आर से, वो तो एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, मास एक्शन लॉ बोलते हैं इसको। ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है मास एक्शन लॉ। ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है। अब चलो हम लोग एन और पी का कैलकुलेशन करते हैं, कुछ फॉर्मूलेशन डेवलप करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, सिंस बाय मास एक्शन लॉ, बाय मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ से क्या होता है, एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जितने भी एटम्स मिक्स किए हैं, भले ही वो डोनर हो या एक्सेप्टर हो, उनका नंबर फिक्स है कि मैंने इतने डोनर मिक्स कर दिए, इतने एक्सेप्टर मिक्स कर दिए, एन डी और एन फिक्स है। मैं पी का और एन के लिए, मतलब नंबर ऑफ होल डेंसिटी, सॉरी होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनके फॉर्मूले कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मतलब पी और एन के लिए इक्वेशन बना के उसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो 2 इक्वेशन अपने पास, एक तो ये, एक ये, तो एक बार तो मैं n के लिए सोल्व करूंगा, एक बार p के लिए सोल्व करूंगा। तो एक बार तो n को रिप्लेस कर दूंगा यहाँ से और एक बार p को रिप्लेस कर दूंगा। तो फ्रॉम 1 and 2, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, देखो एन डी, मैं पहले p कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं स्मॉल n को रिप्लेस करूंगा यहाँ से स्मॉल n का, यहाँ पर n स्मॉल n का वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से, तो n स्मॉल n का क्या होगा, एन आई स्क्वायर अपॉन पी, एन आई स्क्वायर बाई स्मॉल पी, राइट, ये मिला मुझे। आगे चलो, ये है देखो एन डी, इस एन ए को इधर मैं माइनस कर रहा हूँ, एन ए प्लस पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन पी, राइट, इस p को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एन डी माइनस एन ए इंटू पी प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये p इधर ट्रांसफर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आगे देखिए, इसमें आएगा पी स्क्वायर, ये आया प्लस एन ए, सॉरी एन डी माइनस एन ए पी माइनस एन आई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग श्रीधराचार्य मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य से देखो क्या होता है, हाँ श्रीधराचार्य से हम लोग बात करें तो ये किसके लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, स्मॉल p में है ना, p में है, ये कांस्टेंट है, ये तो एक तरीके से जैसे श्रीधराचार्य में अगर हम बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे b को ये रिप्लेस, a तो 1 है, a इज 1, b इज इक्वल्स टू एन डी माइनस एन ए और c का जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू माइनस एन आई स्क्वायर, ये है। तो हम लोग श्रीधराचार्य से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करो इसको,
बाई श्रीधराचार्य, ये जो भी मेथड अप्लाई करूँ, मैं श्रीधराचार्य की बात करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, P इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी मतलब एन डी माइनस, ओ सॉरी ये क्या है, एन ए है ना, ये दिस इज एन ए, एन डी माइनस एन ए प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर एन डी माइनस एन ए का होल स्क्वायर, एन डी माइनस एन ए का होल स्क्वायर माइनस 4a इज 1 सी स्क्वायर माइनस माइनस एन आई स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a इज 1, तो 2 बच गया। ये मिला मुझे, ये p का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, होल का वैल्यू आ गया, ये यहाँ से होल डेंसिटी आ गया, होल डेंसिटी, दिस इज होल डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार टाइम का आइडिया ले लेते हैं। होल डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो यहाँ पर हमने P के लिए सोल्व किया, ये किसके लिए सोल्व किया, P के लिए, तो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए भी सोल्व कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पर पहले हमने क्या किया, n को रिप्लेस किया था यहाँ से, अब मैं P को रिप्लेस कर देता हूँ तो n के टर्म्स में आ जाएगा, तो फ्रॉम 1 and 2 अगेन बाय 1 and 2 बाय 1 and 2, तो वो था एन डी प्लस पी को रिप्लेस करना है ना, पी को रिप्लेस करेंगे तो पी आएगा एन आई स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल्स टू एन ए प्लस स्मॉल एन। इज इट करेक्ट? दिस वन वेर इट इज, एंड दिस वन, एन डी पी को रिप्लेस कर दिया एन आई स्क्वायर अपॉन एन से एन ए प्लस एन, राइट। नाउ अपने को क्या n के लिए सोल्व करना है, स्मॉल n के लिए सोल्व करना है, तो आप इसमें एक काम करो एन डी माइनस एन ए, राइट, और इसको ऐसे नहीं, मैं काम करता हूँ, एक सेकेंड, इसको उधर रिप्लेस कर देता हूँ, ये देखो इसको एन ए माइनस एन डी प्लस एन आई स्क्वायर अपॉन एन, तो मैं काम करता हूँ इसको उधर मल्टीप्लाई कर दूँ, एन आई स्क्वायर इक्वल टू ये एन से मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एन ए माइनस एन डी मल्टीप्लाई एन, और ये एन आई स्क्वायर को एन स्क्वायर उधर चला गया तो ये वैसा हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन ए माइनस एन डी स्मॉल एन माइनस एन आई स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। ये मिला मुझे। अब इसमें देखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे सोल्व करना जैसे श्रीधराचार्य से जैसे सोल्व करते हैं, तो क्या होगा, ये स्मॉल एन में है इस बार क्वाड्रेटिक, तो एन इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी इज दिस वन, एन ए माइनस एन डी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स एन ए माइनस एन डी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर, ए इज 1 सी स्क्वायर इज माइनस एन आई स्क्वायर, तो माइनस एन आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 ए इज 1, तो 2 बच गया। दूसरी चीज, एक चीज और सुनना, n क्या है, n नंबर है मतलब 5 10 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है यही बताएगा वहां पे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अब यहाँ पे देखो ये भी अगर नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो टोटल नंबर क्या होंगे नेगेटिव। मैं बोलूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन है तब तो बात समझ आती है, लेकिन मैं बोलूँ -5 इलेक्ट्रॉन है तो -5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कोई सीन नहीं बनता। तो या मैं बोलूँ कि 5 होल है तब तो ठीक है, मैं बोलूँ -5 होल है तो नंबर जो है, नंबर नेगेटिव में यहाँ से कोई सेंस नहीं देता, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, तो हम लोग केवल यहाँ पे पॉजिटिव वाले की बात करेंगे, ये नेगेटिव वाला काम में नहीं लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव वाले का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बनता, तो यहाँ पे केवल हम लोग पॉजिटिव वाला काम में लेंगे, विल ओनली पॉजिटिव साइन इट विल बी यूज्ड, ठीक है। एन हो गया, पी हो गया, दोनों का अपने को ये मिल गया। अब ये जो दोनों फॉर्मूले मिले, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आगे एन और पी का डिफरेंट एन टाइप, ये अभी जो हमने कैलकुलेट किया है ना, ये अभी कैलकुलेट किया,
इस कैलकुलेशन के लिए हमने कुछ चीज़ें एज्यूम की थी। क्या एज्यूम किया था हमने ये एज्यूम किया था कि हमने एक सेमीकंडक्टर लिया, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें डोनर भी मिक्स किए और एक्सेप्टर भी मिक्स किए। ये बोला हमने, ऐसा नहीं बोला कि ओनली डोनर मिक्स किए या ओनली एक्सेप्टर, हमने डोनर भी मिक्स किए, एक्सेप्टर भी मिक्स किए, दोनों मिक्स किए, तभी तो हमने एन डी और एन ए की बात की। अब अगर हम लोग ये बोले कि चलो हमारे पास तो केवल एक्सेप्टर है, डोनर नहीं है, मतलब एक्सेप्टर है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। अगर ओनली डोनर है मतलब ओनली एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो वो किस टाइप का, कितना एन और पी के क्या फॉर्मूले होंगे उनके लिए पर्टिकुलर। ये तो जनरल फॉर्मूले हो गए, होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जनरल फॉर्मूले हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी पर्टिकुलर पी टाइप और एन टाइप के लिए जनरेट नहीं किया हमने, पी टाइप और एन टाइप के लिए तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया अभी, ठीक है, ये जनरल आ गए। अब इनकी हेल्प से हम लोग पी टाइप, एन टाइप और इंट्रिंसिक सबके लिए कैलकुलेट करेंगे। ये क्लियर है, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्लियर, ओके। और किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क टू मी, जैसे भी आप फ़ोन मैसेज या आपका जो भी पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के ऊपर, हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जो भी फैसिलिटी है, जो भी पैटर्न है, उस वे में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने थ्योरी बताई है ना, ये बड़ी काम की चीज़ है, मतलब अगर सिंपली समझो तो बहुत आसान है, बाकी इसमें सोचो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं जो कि हमने ये देखे हैं लास्ट 3 लेक्चर्स में। ठीक है, ओके।